सेहतमंद रहने की शुरुआत कहीं बाहर से नहीं होती, उसकी शुरुआत हमारी सुबह से होती है। हम सुबह कैसे उठते हैं, यही तय करता है कि हमारा दिन कैसा जाएगा। ज्यादातर महिलाएं सुबह उठते ही भागदौड़ में लग जाती हैं। अलार्म बंद करते ही दिमाग कामों की लिस्ट बनाने लगता है। लेकिन अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सुबह को थोड़ा शांत बनाना बहुत जरूरी है। सुबह उठते ही सबसे पहले खुद को थोड़ा समय देना चाहिए। आँख खुलते ही फोन देखने की बजाय 2-4 गहरी सांसें लेना, शरीर को हल्का सा स्ट्रेच करना और मन ही मन खुद से कहना कि आज का दिन मैं आराम और समझदारी से जीऊंगी। इससे दिमाग पर अचानक बोझ नहीं पड़ता और दिन की शुरुआत संतुलन के साथ होती है। सुबह जल्दी उठना तभी फायदेमंद है जब नींद पूरी हो, वरना थकान पूरे दिन साथ चलती है। सुबह उठने के बाद शरीर को जगाने के लिए हल्की फुल्की एक्सरसाइज बहुत मदद करती है। एक्सरसाइज का मतलब यह नहीं कि हमें बहुत भारी वर्कआउट करना ही पड़े। महिलाएं पहले से ही बहुत काम करती हैं, इसलिए उनके लिए जरूरी है कि वो ऐसी एक्सरसाइज चुनें जो शरीर को थकाए नहीं बल्कि ताकत दे। रोज थोड़ा चलना, हल्की स्ट्रेचिंग, योग या घर में ही किए जाने वाले आसान मूवमेंट्स, ये सब शरीर को एक्टिव रखते हैं। एक्सरसाइज करते समय खुद से तुलना नहीं करनी चाहिए और न ही जल्दी रिजल्ट की उम्मीद रखनी चाहिए। जब हम धीरे धीरे रोजाना अपने शरीर को हिलाते डुलाते हैं, तब शरीर भी धीरे धीरे मजबूत होने लगता है। सबसे जरूरी बात यह है कि एक्सरसाइज को सजा नहीं, बल्कि खुद के लिए समय समझा जाए। शरीर के साथ साथ मन को स्वस्थ रखना भी उतना ही जरूरी है। अगर सोच लगातार नकारात्मक रहेगी, तो शरीर भी थका हुआ महसूस करेगा। खुद को पॉजिटिव रखने के लिए सबसे पहले खुद से सख्ती कम करनी होगी। हर दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। कभी कभी थक जाना, उदास हो जाना या मन भारी लगना भी इंसानी बात है। खुद को ये इजाजत देना कि आज मैं थोड़ा धीमी हूँ, बहुत जरूरी है। रोज खुद से 2 अच्छे शब्द बोलना, अपनी छोटी छोटी कोशिशों को सराहना और हर बात पर खुद को दोषी न मानना, ये आदतें मन को हल्का रखती हैं। जब हम अपने मन का ख्याल रखते हैं तो अंदर से एक स्थिरता आने लगती है। सामाजिक स्वास्थ्य यानी सोशल हेल्थ भी हमारी सेहत का अहम हिस्सा है, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर समय सबके लिए उपलब्ध रहना, हर रिश्ते को निभाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेना धीरे धीरे मन को थका देता है। स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सीमाएं तय करें। हर कॉल उठाना जरूरी नहीं, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। जिन लोगों के साथ रहकर मन हल्का लगता है, उनसे जुड़ाव बनाए रखना चाहिए और जहां लगातार नकारात्मकता मिलती है, वहां थोड़ी दूरी बनाना भी सेहतमंद होता है। सोशल हेल्थ का मतलब ज्यादा लोगों से मिलना नहीं, बल्कि सही लोगों के साथ जुड़ा रहना है। खान पान भी स्वस्थ जीवन का एक बड़ा हिस्सा है। महिलाएं अक्सर या तो अपना खाना छोड़ देती हैं या जल्दी जल्दी बिना ध्यान दिए खा लेती हैं। लेकिन शरीर को सही पोषण तभी मिलता है जब हम समय पर और शांति से खाना खाते हैं। बहुत महंगे या खास डाइट प्लान की जरूरत नहीं होती, घर का साधारण और संतुलित खाना ही काफी होता है। खुद को ये समझाना जरूरी है कि अपना खाना कोई आखिरी प्राथमिकता नहीं है। जब शरीर को सही समय पर सही खाना मिलता है तो ऊर्जा अपने आप बनी रहती है। इन सबके बीच एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बदलाव एक दिन में नहीं होता। स्वस्थ रहने की आदतें धीरे धीरे बनती हैं। अगर किसी दिन आप सुबह देर से उठें, एक्सरसाइज ना कर पाएं या मन अच्छा ना हो, तो खुद को दोषी मत ठहराइए। अगले दिन फिर से वही छोटा सा सही कदम उठाइए। यही तरीका है जिससे 2026 को हम अपने लिए बेहतर बना सकते हैं, बिना खुद पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाले। स्वस्थ रहना कोई एक काम नहीं है, ये रोज की जिंदगी का हिस्सा है। जब हम अपनी सुबह संभाल लेते हैं, शरीर को थोड़ा चलाते हैं, मन को समझते हैं और रिश्तों में संतुलन रखते हैं, तब सेहत अपने आप बेहतर होने लगती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि जब एक महिला खुद को स्वस्थ रखना सीख लेती है, तो उसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है। स्वस्थ रहना किसी एक दिन का फैसला नहीं होता, यह पूरे साल चलने वाली एक प्रक्रिया होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बस थोड़ा सा ध्यान रख लेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि शरीर और मन दोनों को रोज रोज देखभाल चाहिए।
अगर हम चाहते हैं कि पूरे साल हमारी सेहत ठीक बनी रहे, तो हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों पर ध्यान देना होगा, खासकर महिलाओं के लिए, क्योंकि वो सबसे ज्यादा काम करती हैं और सबसे कम अपने लिए सोचती हैं। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हम खुद को थकाने की बजाय संभालना सीखें। नींद पूरी करना इस पूरे सफर की सबसे अहम कड़ी है। महिलाएं अक्सर अपनी नींद से समझौता कर लेती हैं, कभी बच्चों के कारण, कभी काम के कारण, तो कभी देर रात मोबाइल देखने की वजह से। लेकिन अधूरी नींद सिर्फ थकान नहीं देती, बल्कि धीरे धीरे चिड़चिड़ापन, कमजोरी और मन की बेचैनी भी बढ़ा देती है। जब नींद पूरी नहीं होती, तो चाहे आप कितना भी अच्छा खा लें या एक्सरसाइज कर लें, शरीर ठीक से काम नहीं करता। इसलिए रोज एक तय समय पर सोने की कोशिश करना और खुद को ये याद दिलाना कि आपकी नींद भी उतनी ही जरूरी है जितनी बाकी जिम्मेदारियां, बहुत जरूरी हो जाता है। थकान की बात करें तो महिलाओं की थकान अक्सर दिखाई नहीं देती, लेकिन वो अंदर ही अंदर जमा होती रहती है। दिन भर काम करने के बाद भी जब मन को सुकून नहीं मिलता, तो समझ जाना चाहिए कि ये सिर्फ शरीर की नहीं, मन की थकान है। इस थकान को दूर करने के लिए हर वक्त कुछ करते रहना जरूरी नहीं होता। कभी कभी कुछ न करना भी बहुत जरूरी होता है। बिना किसी काम के चुप बैठना, खुद से बात करना या बस आराम से सांस लेना, ये सब मन को आराम देते हैं। खुद को ये अनुमति देना कि आज मैं थोड़ा धीमा चलूंगी, थकान को कम करने में बहुत मदद करता है। आजकल स्क्रीन टाइम भी हमारी सेहत पर बहुत असर डाल रहा है। मोबाइल, टीवी और लैपटॉप हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन जब इनका इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा होने लगता है, तो नींद, आंखें और दिमाग तीनों प्रभावित होते हैं। खासकर रात के समय स्क्रीन देखने से नींद की क्वालिटी खराब हो जाती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा शरीर और मन पूरे साल स्वस्थ रहे, तो धीरे धीरे स्क्रीन टाइम को सीमित करना बहुत जरूरी है। सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनाना, सुबह उठते ही फोन न देखना और दिन में कुछ समय बिना स्क्रीन के बिताना, ये छोटी आदतें बड़ा फर्क डालती हैं। सेहत को बनाए रखने के लिए खाने पीने के साथ साथ पानी पीने की आदत भी पूरे साल लगातार बनी रहनी चाहिए। पानी सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को साफ रखने और ऊर्जा बनाए रखने के लिए जरूरी है। जब हम दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, तो शरीर हल्का महसूस करता है और थकान भी कम होती है। इसे बोझ की तरह नहीं, बल्कि अपने शरीर के साथ एक रोज का वादा समझना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि पूरे साल हमारी हेल्थ ठीक रहे, तो हमें कुछ चीजों को अपनाना होगा और कुछ चीजों से दूरी बनानी होगी। अपनाने वाली चीजों में नियमित नींद, हल्की एक्सरसाइज, संतुलित खाना, पर्याप्त पानी और खुद के लिए थोड़ा समय शामिल है। वहीं जिन चीजों से दूरी बनानी चाहिए, उनमें जरूरत से ज्यादा स्क्रीन टाइम, खुद को हर वक्त दोषी महसूस करना, अपनी थकान को नजरअंदाज करना और अपनी जरूरतों को हमेशा पीछे रखना शामिल है। जब हम ये समझ लेते हैं, तब सेहत को संभालना मुश्किल नहीं लगता। स्वस्थ रहना कोई बोझ नहीं है, बल्कि खुद से प्यार करने का तरीका है। जब आप खुद को प्राथमिकता देती हैं, तो इसका असर सिर्फ आप पर नहीं, बल्कि आपके पूरे परिवार पर पड़ता है। एक खुश और स्वस्थ महिला पूरे घर की ऊर्जा बदल देती है। इसलिए आज से ही खुद से ये वादा कीजिए कि आप अपनी सेहत को साल भर संभाल कर रखेंगी, बिना खुद पर ज्यादा दबाव डाले, बिना खुद को थकाए। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आप अपनी सेहत के लिए आज से कौन सी एक आदत शुरू करने वाली हैं। चाहे वो सुबह थोड़ा जल्दी उठना हो, रोज थोड़ा चलना हो, समय पर पानी पीना हो या खुद के लिए कुछ मिनट निकालना हो। जब आप लिखती हैं, तो सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सी महिलाएं उससे प्रेरित होती हैं। किसी एक का लिखा हुआ शब्द किसी और के लिए शुरुआत बन सकता है। इसलिए आज से शुरुआत कीजिए, अभी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि जो समय आज हमारे पास है, अगर वो निकल गया तो वही समय दोबारा लौटकर नहीं आता। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अगर आपको इसमें अपनी जिंदगी की झलक दिखी हो, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे उन महिलाओं के साथ शेयर करना मत भूलिए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है।
आपके एक छोटे से सपोर्ट से मुझे और ऐसे हेल्थ और मोटिवेशनल वीडियो बनाने की हिम्मत मिलती है, ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे को बेहतर और मजबूत बना सकें। आप सभी का दिल से धन्यवाद, जिन्होंने अपना समय निकालकर ये वीडियो पूरा देखा। आपकी मौजूदगी, आपका भरोसा और आपका साथ ही मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है। उम्मीद है कि आज की ये बातें आपके मन को छू पाई होंगी और आपको खुद की सेहत के लिए एक छोटा सा कदम उठाने की प्रेरणा मिली होगी। अपना ध्यान रखिए, खुद से प्यार कीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।